इस सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। जो आज पहली बार ज्वाइन किए उनका भी स्वागत है, जो बीच बीच में ज्वाइन करते हैं कभी छोड़ देते हैं उनका भी स्वागत है, और जो प्रतिदिन ज्वाइन करते हैं उनका भी स्वागत है। आज की कथा वृंदावन धाम से हो रही है। आज पूरा कोशिश करेंगे कि हम भगवान के श्रीधाम गोकुल 84 खंबा मंदिर से भी दर्शन करने का प्रयास करें, कोशिश करें। और समय पे ज्वाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी देखिए आप 90 डिवोटीज ही ज्वाइन किए, टाइम हुआ है 3:14 हो गया। तो अभी जैसे 3:30 होगा, 3:45 होगा तो 1:22 हो जाएंगे, 1:30 ऐसे हो जाएंगे। ऐसा लेट ज्वाइन क्यों करते हैं मालूम नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आप सभी को आज भगवान के वामन रूप के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वामन जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वामन से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बलि महाराज को अपनी सेवा में लगाया, आत्मसमर्पण में लगाया, हम सबको भी अपनी सेवा में लगाएं, आत्मसमर्पण में लगाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री वामन देव की जय, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय। श्लोक संख्या 35 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल के जो परिवेश में बहुत लागू भी होता है, प्रैक्टिकल भी है। दोहराएंगे श्लोक को। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावह। यस, उच्चारण करेंगे आप में से इनका नंबर नहीं आया है, म्यूट रखिए। किसका माइक ऑन है? डिवोटी छुट्टी बहुत मारते हैं। आशिमा भदियद्रा। आशिमा जी आप उच्चारण कीजिए श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा गुजराती में है। गुजराती में पढ़िए। पढ़िए। श्लोक तो सेम होता है। अच्छा, श्लोक बोलना है। हाँ। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेय परधर्मो भयावह। तो क्या कहा गया है? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। आपको याद है श्रेयस एंड प्रेयस? जल्दी से बताइए स्वाति जी, श्रेयस एंड प्रेयस क्या होता है? 2 दिन की छुट्टी मार के आए ना, तो आपको पूछेंगे अभी हम। प्रभु जी 1 ही दिन नहीं, मतलब 2 दिन का याद आ रहा है। श्रेयस मतलब फ्यूचर का बेनिफिट्स देखकर जो कार्य करते हैं, और प्रेयस मतलब अभी हमको क्या मिलता है वो। यस, प्रेयस मतलब इमीडिएट बेनिफिट, अभी मुझे चाहिए, अभी अच्छा लगना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेयस। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, आगे जाके हमें बहुत अच्छा जीवन देने वाला है, उसको बोलते हैं प्रेयस। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपना जो धर्म है, जल्दी से बताइए धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन कर रहे हैं हम। मैं बताऊं? हाँ बताइए सोनम सोनी जी। शास्त्रों में दिए हुए नियमों का पालन करना। यस, शास्त्रों में दिए हुए नियमों का पालन करना। वृंदा कृष्ण जी पूछ रहे श्लोक कौन सा है? कृपया करके अपना व्हाट्सएप का ग्रुप खोलें और उसमें देखिए कौन सा श्लोक है। धर्म का अर्थ क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्य करना। अब हम जल्दी से रिवीजन कर देते हैं फास्ट, ठीक है? मनुष्य और जानवरों में क्या 4 चीजें कॉमन हैं? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, संगीता मुलेवा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है, ठीक है? अब हमने एक श्लोक पढ़ा था, अगर आप सभी को याद होगा तो वो श्लोक क्या था? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम। पशु में और
नर में ये चारों चीजें क्या है, कॉमन है, एक ही है। तो अलग क्या है, हम अपने आप को मनुष्य क्यों कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म एक क्या है, वो विशेष है मनुष्य में। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य किसके बराबर है, पशु के बराबर। और वो कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म, राइट। हिंदू धर्म का अगर हम पालन करेंगे तो हम क्या है, मनुष्य हैं, और हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम जानवर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई तो कुछ तो बोलो भैया, गलत गलत बोल रहा हूँ फिर भी। नो प्रभु जी, ऐसे नहीं है। इशारा कर रहे हैं इसलिए कि नहीं है, इतना गलत गलत बोल रहा हूँ फिर भी सुने जा रहे हो, यस यस। प्रभु जी हम लोग इशारा कर रहे थे। हाँ, बस ऑफ वीडियो में इशारा होता है क्या? पर प्रभु जी आपने बोला शाम वाली क्लासों वालों को नहीं बोलना है, इसलिए शाम वाली क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अभी वाली क्लास वाले डिवोटीज है। ये सही बोला क्या हमने? नहीं प्रभु जी, सनातन धर्म। हमें अपने धर्म का पालन करना अर्थात हिंदू धर्म का पालन करना है। अगर हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम जानवर है। ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, सनातन धर्म। सब तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ओके ओके ओके। इसलिए थोड़ा थोड़ा गलत बोलते हैं बीच में, कि आप कुछ सही जानकारी भी रखते हैं कि यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी चलते रहते हैं। ऐसे नहीं चलना है, पूरा अच्छे से समझना है। तो हम बता रहे थे, धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म क्या है, एक विशेष है। और वो धर्म क्या मालूम है, नियमों का पालन करना। लिख लीजिए आप, नियमों का पालन करना। किसी भी जानवर के लिए नियम का पालन नहीं होता है। देखा है कभी ने, रेड लाइट पे कुत्ते, गधे, बिल्ली, चींटी, हाथी, घोड़ा सब रुक गए हैं। रेड लाइट, रुक जाइए कुत्ते जी, रुकिए रुकिए रुकिए, चालान घर पे आएगा आपके, हरि बोल प्लीज, ध्यान रखो, ऐसे बोला जाता है उनको? नहीं है ना। तो कुत्ता हो गया, गधा हो गया, घोड़ा, बिल्ली, जितने भी जानवर है मनुष्य के अलावा, उनके लिए नियम नहीं होते हैं। कहीं लिखा हुआ होता है, कुत्तों के लिए कुछ लिखा होता है कि यहाँ पे वॉशरूम मत करना, कुत्ता पढ़ के वो थोड़ा सा समझ जाएगा, ऐसा होता है उसके लिए? मनुष्य लिखते हैं, मनुष्यों के लिए लिखते हैं, देखिए अपने कुत्ते को यहाँ मत लेके आइएगा, राइट, वो मनुष्य के लिए लिखा जाता है। तो ये बात यहाँ पर हमें समझनी है कि धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म मतलब नियम पालन करना। अगर हम नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या है, एनिमल, जानवर, पशु, द्विपाद पशु। जैसे कल एकादशी थी तो कुत्ते को बोलेंगे मिस्टर डॉग, टुडे इज एकादशी, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, सो प्लीज अवॉइड ग्रेन्स। वो कर सकता है? वो हमारे लिए है, उसके लिए नहीं, राइट। इन बातों को समझना है। वीडियो ऑन करके बैठिए, बुक्स लेके बैठिए, अपनी नोट्स बुक खोल के रखिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे बार बार बुलवाते हैं ये बातें? तो क्या बताया गया, धर्म, धर्म अर्थात नियमों का पालन करना। वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो कल भी हमने देखा था, कल के श्लोक में क्या बताया गया था कि मनुष्य को ऐसी चीजें जो कि राग और द्वेष, जो अच्छी लगती है और बुरी लगती है, उनमें क्या करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छी लगती है इसलिए नियम तोड़ दें, या बुरी लगती है, खराब लगती है इसलिए नियम तोड़ दें। नहीं, दोनों में क्या करना है, व्यवस्थित होना है, रेगुलेट होना है, एकदम उनमें सामंजस्य बना के रखना है। ठीक है, तो यही आगे आज कहा जा रहा है। अब हम अनुवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज वामन देव की भी कथा पढ़ेंगे और हम गोकुल के भगवान श्री श्री बलराम जी और हमारे लड्डू गोपाल जी, लाला जी और नंद बाबा यशोदा मैया से प्रार्थना करेंगे कि वो आज जरूर दर्शन के। पंडित जी से बात कर रखी है, हम देखते हैं क्या होता है। प्रभु जी स्टोरी भी बाकी थी, और विश्वामित्र आ जाएगी, वो आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। ठीक है, आज 2 स्टोरी है, खबरदार, आज 2 स्टोरी है, ध्यान से सुनो। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दोहराइए, पूरी की पूरी लाइन दोहराइए, मैं सुन रहा हूं आपको यहां बैठे बैठे। श्रेयस्कर, ठीक।
स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। खुद की दोहराइए इसको, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है, डेंजरस होता है। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? अपना धर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपना ड्यूटी करो, भले उसमें गलती हो जाए लेकिन फिर भी क्या करो, अपना कर्तव्य करो। जो अपना है, जो आपको आता है करना, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपका प्रकृति है, वो कर्म करो, उसमें भले त्रुटि हो रही हो। आपको दूसरे का कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो कहा जा रहा है स्वीय कर्मों को मरते हुए मरना जो है वो ठीक है, वो श्रेष्ठतर है, श्रेयस है। दूसरे के कर्मों, कई बार हम क्या करते हैं, अपना कर्म छोड़ के कहां चले जाते हैं, दूसरों के कर्मों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद आप सब जल्दी से रिलेट भी कर दीजिएगा। और उसको मैं रिलेट इस प्रकार से कर रहा हूं। सबसे पहला तो मैं बता देता हूं, सबसे पहला वो ये है, आज आदमी औरत के काम करने की कोशिश कर रहा है और औरत आदमी के काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, अपने स्वीय कर्मों को छोड़ करके दूसरे के कर्मों को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या है, डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, भयावह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टोरी की तरफ। हरि बोल, स्टोरी टाइम प्लीज। स्टोरी टाइम में क्या करना होता है, थोड़े दांत दिखाने होते हैं। हरे कृष्ण। तो एक बार एक व्यापारी थे और उनके पास एक था गधा और एक था कुत्ता, दोनों उसके वहां रहते थे। लेकिन व्यापारी बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, निर्दयी था और उन दोनों कुत्ते और गधे को दोनों को खाना नहीं खिलाता था और उनसे काम लेता रहता था, बहुत काम लेता रहता। कभी कभी थोड़ा बहुत खाना खिला दिया, बहुत उनको मारता था, उनसे काम लेता था। ऐसे करके व्यापारी उनको बहुत परेशान करता था। किसको, कुत्ते और गधे को बहुत परेशान करता था। ठीक है, इस प्रकार से कुत्ता भी भूखा था, गधा भी भूखा था। शाम को वो जो व्यापारी है घर में गया, सो गया, उनको खाना नहीं दिया। कुत्ता और गधा आपस में क्या करने लग गए, बात करने लग गए। एक बात बता भाई, तेरे को लास्ट टाइम खाना कब मिला था? भैया अभी तो बहुत दिन हो गए, मुझे तो खाना नहीं मिला। गधा भी बोलता है मुझे भी नहीं मिला है। ऐसे करके आपस में बातें होना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर बाद उस व्यापारी के घर में चोर आ जाता है। कौन आ जाता है? चोर। जैसे चोर आया तो गधे ने कुत्ते को बोला, भाग कुत्ते भाग, भाग कुत्ते भाग। कुत्ता तो भौंकेगा तो मालिक जाग जाएगा और चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो उसको बोल रहा है, कुत्ता क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं भौंक रहा। कौन भौंके इसके लिए, ऐसे मालिक के लिए खाना भी देता, कुछ भी नहीं देता, इसके लिए कौन भौंकेगा, मैं नहीं भौंकने वाला। ऐसे करके कुत्ते ने मना कर दिया। गधा बोल रहा है, अरे मालिक है यार, कोई बात नहीं, खाना नहीं देना, क्या हो गया, मालिक तो है। नहीं नहीं, मैं नहीं भौंकने वाला, तुझे भौंकना है तो भौंक ले तू, तुझे अपने मालिक की ज्यादा पड़ी है ना, खाना नहीं देता, तुझे करना है तो कर ले तू। तो गधा बोलता है ठीक है, आज मैं वफादारी दिखाता हूँ मालिक को, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना प्रिय हूँ मालिक का। तो गधे ने अपना जो है साउंड सिस्टम ऑन कर दिया फुल हाई वॉल्यूम पे, टी भौ टी भौ टी भौ, जो भी वो जिस तरह से उसका म्यूजिक सिस्टम होता है उससे ऑन कर दिया और जोर से वो आवाज करने लग गया। और उसके बाद में क्या हुआ, चोर तो तुरंत वहां से भाग गया और मालिक जाग गया। और मालिक ने देखा कि ये गधा मेरे को रात के टाइम सोने नहीं दे रहा, डिस्टर्ब कर रहा, दिन में भी डिस्टर्ब करता है, रात को भी डिस्टर्ब करता है। लेके आए लाठी और बढ़िया से उसकी पिटाई कर दी, अच्छे से खूब पिटाई हुई। उसके बाद चला गया। फिर कुत्ता और गधे की आपस में बात चालू होती है, क्या हुआ है, बहुत मालिक की वफादारी करने वाला था तू, कर दी वफादारी, मिल गया वफादारी का फल, मिल गया भोजन वगैरह, खूब पिटाई हुई ना। इस तरह से उस गधे को बताता। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य करना चाहिए और दूसरे के कर्तव्य को नहीं ले लेना चाहिए। आपके जिसमें एक्सपर्टीज है, जो आता है उसको करो, दूसरे के कर्तव्य को। अब वो गधा जो जैसे भौंकता है, मालिक समझ जाता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, और सॉरी कुत्ता, वो गधा फिर उसको अपने तरीके से भौंकेगा तो मालिक को क्या लगेगा, ये तो परेशान कर रहा है। तो इस तरह से उसको पिटाई होगी। तो इसलिए क्या कहा गया श्लोक में, साफ साफ पूरा का पूरा लागू होता है स्टोरी के ऊपर। बोला है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग
ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दूसरे के काम को करने से बहुत अच्छा है कि अपना काम कर लो, भले त्रुटिपूर्ण ढंग से कर लो, भले थोड़ा सा उसमें गलती हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य करो। तो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी जिसमें भी आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वे भी कलयुग चल रहा है, तो कैसे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो होता नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास तो होता नहीं है, तो कैसे अपना नियत कर्म जाने, कौन सा अपना कर्म है? तो कहा जा रहा है कि अपना नियत कर्म है जो आपके अंदर से एक नेचुरल शास्त्रों के द्वारा बताए गए जो सामाजिक नियमों का पालन करते हुए जो कर्म करने की आपकी इच्छा होती है, वो कर्म करना। ठीक है। तो दूसरा, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तो दो बातें श्रेष्ठ बताइए। अपने कर्मों को करना भले त्रुटिपूर्ण ढंग से करो, वो दूसरे के कर्मों को करने से श्रेष्ठ है। दूसरा, मरने अपने स्वयं के कर्तव्य को करते हुए मरना दूसरे के कर्तव्य को करने से श्रेष्ठ है। ठीक है, दो बातें। पराये के कर्मों में प्रवृत्त होने से अपना अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। किसी के मार्ग का अनुसरण करेंगे हम तो वो क्या है, भयावह, डेंजरस है। देख लिया आपने गधे और उसकी स्टोरी में रिलेट कर पाए आप? हरे कृष्ण। अब इसी को आप रिलेट कर सकते हैं स्त्री और पुरुष के संबंध में। आज स्त्रियां क्या कर रही हैं? पुरुष जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही है, पुरुष जैसे हेयर स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुष जैसे पैंट शर्ट पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुष जैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो क्या रहा है? और ज्यादा भयानक चीजें, स्थितियां उत्पन्न होती जा रही है। हो क्या रहा है? बहुत गड़बड़ होता जा रहा है समाज के अंदर। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ ये सारा प्रॉब्लम्स जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। स्त्री धर्म है तो स्त्री धर्म का पालन चाहिए, पुरुष है तो पुरुष धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ कर्तव्य और नियम। ठीक है, समझ में आ गया? स्त्री के कुछ नियम है, उनको वो नियम पालन करना चाहिए। पुरुष है, उनके कुछ नियम है, उनको उनके नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को नियमों को पालन करने लग जाए और अपना नियम जो है उसको हम नहीं करें। कभी भी आदमी कितना भी ट्राई कर ले, वो स्त्री का रोल नहीं अदा कर सकता, माँ का रोल अदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से स्त्री कितना भी ट्राई कर ले, पिता का रोल अदा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी और के रोल को अदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, ये भयावह है, डेंजरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टोरी भी बताएंगे, विश्वामित्र वाली और हमारे राजा कौशल के जो राजा थे और वशिष्ठ मुनि की। एक बार सभी लोग माइक अनम्यूट करके बोलिए, सभी लोग को बोलना अनम्यूट करके, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वामन देव की, वामन देव की जय। बस ठीक है, एक एक बार ही बोलना था। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो सेकंड लाइन जो है ना, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, वो नहीं समझ में आया। बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो ये ऐसे होगा जैसे अर्जुन है। अर्जुन क्या चाह रहा था कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांग के खा लूं। तो भगवान कह रहे नहीं, क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना, कर्तव्य है लड़ाई करना। वो लड़ाई करते करते मरोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन तुम अपना कर्तव्य छोड़कर तुम जाओगे तो नरक में जाओगे। समझ में आया आपको? विनीता जी समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? अर्जुन के उदाहरण। हाँ प्रभु जी, वो समझ में आया, पर यहाँ पे वर्ड्स थोड़े पता नहीं, ऐसे फैमिलियर नहीं लग रहा है वो सेंटेंस समझने में। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना, अपने कर्तव्य को करते हुए मरना। अर्जुन के लिए क्या कर्तव्य था? लड़ाई करना। तो लड़ाई करते हुए मरना पराये कर्मों में, दूसरे के कर्मों में। कौन सा? कि मैं लड़ाई करके नहीं मरूंगा, मैं तो वहां भिक्षा मांगूंगा, जंगल चला जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा, जो अर्जुन कह रहा था, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ ठहरे। वो सन्यास मांगना, भीख मांगना, उससे श्रेष्ठ ठहरे अपना कर्तव्य करते हुए भले मर जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। अभी समझ में आया, परफेक्ट रिलेट हुआ जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो जिसको भी समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं।
क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है, ये समझ लिया हमने। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। नियत कर्म तो करने हैं, लेकिन सारे नियत कर्मों को किसमें करना है? कृष्ण भावनामृत में करना। ये कभी नहीं भूलना है। मात्र नियत कर्म नहीं करने, नियत कर्म करते हुए नियत कर्मों को हमें कृष्ण भावनामृत में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कर्तव्य को, अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करना। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। अब ये नियत कर्म क्या है? ये कर्म क्या है जो हम सबके इस कलयुग में प्रश्न आ सकता है, मैं क्या करूं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो भी डिफाइन नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास तो भी अच्छे से बताया नहीं गया, तो मैं क्या कर्म करूं? तो यहाँ लिखा हुआ है, साथ साथ में पढ़िए, देखिए। भौतिक दृष्टि से, मेटेरियलिस्टिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार, हमारी मेंटल स्थिति, मानसिकता के अनुसार, मन में जो इच्छा है उनके अनुसार, दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। भौतिक प्रकृति के अधीन, और भौतिक प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर में जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों को क्या कहा गया है? नियत कर्म, भौतिक दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक कर्म द्वारा आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। अब सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, आपके क्विज में प्रश्न आएगा, आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? एक तो हो गए भौतिक कर्म, जो हमारे 3 गुणों के अनुसार हमें जो कर्म करने की इच्छा होती है, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा में आदेशित होते हैं। गुरु द्वारा बताए गए कर्मों को क्या कहेंगे? प्रतिभा शर्मा जी क्या कहेंगे? आध्यात्मिक। क्या? गुरु द्वारा नियत आध्यात्मिक कर्म। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाएगी अगर आप इतना ही समझेंगे तो। गुरु द्वारा कृष्ण की सेवा में बताए गए कर्मों को आध्यात्मिक कर्म कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को कृष्ण की सेवा में नहीं बताते, तो आप समझ जाना वो आध्यात्मिक कर्म नहीं है। गुरु क्या कहेगा? मेरी सेवा कर। गुरु क्या कहेगा? ये फिलैंथ्रोपिक कर्म कर, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले, ये सेवा कर ले, वो सेवा कर। नहीं, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मतलब कि वो कृष्णा से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। इसलिए आपके क्विज में जब प्रश्न आएगा तो उत्तर दीजिएगा, गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित कर्म। गुरु द्वारा कृष्ण की सेवा के लिए आदेशित कर्म, गुरु ने जो आदेश दिया है कृष्ण की सेवा के लिए, वो कर्म करना, वो आध्यात्मिक कर्म है। भौतिक कर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए रागिनी गोयल माता जी, भौतिक कर्म क्या हुआ? माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। यस। नित्य कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करें। यदि हम वो काम नित्य कर्म कृष्ण भावनामृत के लिए नहीं करते हैं तो वो भौतिक नित्य कर्म माता जी, राइट? नित्य कर्म। हाँ। जैसे नित्य कि कर्म को सुबह ब्रश करते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, पेट साफ करते हैं, खाना खाते हैं, नित्य कर्म, राइट? माता जी नित्य कर्म कहीं नहीं लिखा हुआ, नियत कर्म लिखा हुआ है। नियत कर्म, सॉरी, नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो आपके बताया गया है। और भौतिक कर्म क्या होता है? जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहते हुए कर्म करते हैं, उसको भौतिक कर्म कहते हैं। भौतिक कर्म, सॉरी, प्रकृति के अंडर में, भौतिक प्रकृति के अंडर में रहते हुए जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो कर्म करते हैं उसको भौतिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म किसे कहते हैं? प्रमाणिक गुरु के द्वारा आदेशित दिव्य सेवा में, भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में बताए गए कर्मों को आध्यात्मिक कर्म। म्यूट कर दीजिए, आगे बढ़ते। किंतु
चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। चाहे वो कैसा काम हो, भौतिक काम हो, बिजनेस का काम हो, ऑफिस का काम हो, परिवार का कुछ काम हो, भले वो काम हो या फिर कुछ अपना आध्यात्मिक काम, दोनों में मृत्यु दम तक क्या रहना चाहिए, हमें फिक्स रहना चाहिए, नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरे के कर्मों की नकल नहीं करनी चाहिए। अनुकरण मतलब क्या होता है मुकेश के अग्रवाल जी, अनुकरण और अनुसरण क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुकरण का मतलब किसी ने कुछ निर्देश दिया तो हम उसका पालन करें, और अनुसरण मतलब किसी ने कुछ हमें निर्देश दिया तो हम समर्पित होके हम उसको अनुसरण करें। मतलब उस है ना, किसी के द्वारा दिया हुआ है ना ऑर्डर जो है उसको हम बिना सोचे समझे या बस इतना बड़ा उत्तर नहीं है, इतना बड़ा उत्तर नहीं है। क्वेश्चन त्यागी जी, अनुकरण अनुसरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अनुकरण मतलब किसी को कॉपी करना और अनुसरण उनके आदेश का पालन। बहुत सुंदर, इमिटेशन एंड फॉलोइंग। इमिटेशन क्या, अनुकरण है, फॉलो करना मतलब अनुसरण है। तो अनुकरण मतलब तो किसी की नकल करना, और अनुसरण का मतलब क्या हो गया, किसी के आदेशों का पालन करना, तो वो हो गया अनुसरण। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरे के जो कर्म बताए गए उनको नकल नहीं करना चाहिए। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण का कर्तव्य कर लूं, क्षत्रिय का कर्तव्य कर लूं, कभी कभी हमें अच्छा लगता है, एकदम से क्या लगता है, अच्छा लगता है, मैं ऐसा कर लूं ये ठीक रहेगा, बीच बीच में ऐसा एकदम से लगता है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। कभी कभी कोई भक्त लोग हैं वैसे देखते हैं कि प्रभु जी तो मंदिर में अच्छी है, पुजारी सेवा अच्छी है, पुजारी सेवा बेस्ट सेवा होती है, तो उनको बोला जाता है कि देखो प्रभु जी अच्छा है, ये पुजारी सेवा कर रहे हैं, इनको इतना ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। जब उनको मालूम पड़ता है पुजारी सेवा में रखा जाता है तो वो क्या बोलते हैं मालूम है, मेरी जो पहले सेवा थी ना वो ठीक है, ये वाली मेरे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें अपने नियत कर्मों को करना है और दृढ़ता पूर्वक करना है। आध्यात्मिक, ध्यान दीजिए हरि बोल, आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से ये कर्म अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन हमें किस चीज का पालन करना चाहिए इन चीजों में, चाहे भौतिक कर्म करो या आध्यात्मिक कर्म करो। कल भी हमने बताया था, चाहे भौतिक कर्म करो या आध्यात्मिक कर्म करो, एक चीज पालन करनी चाहिए। यस वृंदा कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, निर्देशन का पालन करना पड़ेगा, प्रामाणिक निर्देशन का। भले मेटेरियलिस्टिक काम कर रहे हो तो भी बॉल उनकी पाले में होनी चाहिए जिसने हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया है। कुछ कर्म बंधन लगेगा तो उनको लगेगा, राइट। आध्यात्मिक कर्म कर रहे हो तो भी इसमें ये पालन करना चाहिए, ऑथोरिटी के अंडर में काम करना चाहिए, ऑथोरिटी ने जो बताया उसको पालन करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हम आगे बढ़ेंगे, ये बात समझ में आ गई ना। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इनका आध्यात्मिक स्तर भौतिक स्तर अलग अलग हो सकता है, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। हमेशा किसी न किसी प्रमाणिक निर्देशन का पालन करना चाहिए, ऑथोरिटी का पालन करना चाहिए, उन्होंने जैसा बोला है वैसे करना चाहिए। याद आ रहा है आपको फुटबॉल वाली कहानी, बॉल तुरंत उनके पाले में डाल दी, अपने पास नहीं रखी, अपन फ्री हो गए। वैसे ही कर्म कौन से करने हैं, जो ऑथराइज्ड है, जो शास्त्रों में बताए गए, जो गुरु ने बताए, जो कृष्ण ने बताए, उन कर्मों को करना चाहिए। ठीक है, भौतिक रूप से भी यही सिद्धांत पालन करना चाहिए। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको जो है क्या बोलते हैं, ड्यूटी लगा दिया कि भाई कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको थोड़ा आप नाम पूछिए, पता पूछिए, कहाँ से आए, ये ड्यूटी लगा दिया। और वहां पर कोई आता है, मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं जानता है, उन्होंने आके बोला कि मुझे अंदर जाने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना ड्यूटी किया कि देखो मुझे नाम लेना है, आपका पता लेना है, ये सब पूछना है, तो उन्होंने पता ले लिया। उसका अगर सिक्योरिटी उसको व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसका फल किसको जाएगा,
जिसने उसको ये ड्यूटी पे लगाया है। समझ में आ रहा है ना आपको? मान लीजिए आपके पति देव है, ज्यादातर माता जी से तो आपके पति देव बोलते हैं देखो तुम ना थोड़ा सा ये खाने में हमेशा नमक कम डालती हो, थोड़ा खट्टा कम डालती हो, ये थोड़ा ये नमक और थोड़ा खट्टा थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। आपने नमक और खट्टा ज्यादा कर दिया, अब उनको पसंद आए नहीं पसंद आए उसमें आपका कुछ रोल नहीं है, क्योंकि आपने वो किया जो उन्होंने बोला था। राइट? हरे कृष्ण। उसका फल किसको मिलेगा प्रभु जी? उसका फल जिन्होंने बोला है उनको मिलेगा ना, जिन्होंने आदेश दिया उनको फल मिलेगा। ठीक। हरे कृष्ण। इसलिए हमेशा ठीक है, आप लोग प्रश्न लिख दीजिए, आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी कार्य करें उसमें एक मुख्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वो सिद्धांत क्या है? भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी कार्य करें, मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल ड्यूटी कोई भी करें हम, उसमें कौन से सिद्धांत का पालन करना चाहिए? उत्तर है प्रामाणिक निर्देशन, ऑथराइज्ड गाइडेंस। समझ में आ गया ना? कोई भौतिक काम करो, दोबारा कोई भौतिक काम करें या आध्यात्मिक काम करें, उनमें हमें कौन से सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो उत्तर होगा प्रामाणिक निर्देशन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तात्पर्य बड़ा है, पूरा करना है। वामन देव जी की भी छोटी सी कथा सुनानी है और जो हमारे पंडित जी है उनसे भी संपर्क करना है। अभी देखिए 121 डिवोटीज हो गए। लेट क्यों ज्वाइन करते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, लिख दिया ना प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम प्रकृति के वशीभूत हैं, जब हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंडर में हैं, तो हमें जिस अवस्था में है, जिस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की अवस्था में, उसके अनुसार जो उसके नियम है उसका हमें पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। आजकल क्या हो रहा है, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप भी क्या थोप रहे हैं उनके ऊपर? कॉपी करना थोप रहे हैं। देखो उन्होंने इंजीनियरिंग कर रहा, उनका बेटा तू भी इंजीनियरिंग कर, उनका बेटा डॉक्टर के लिए गया हुआ, तू भी डॉक्टर बन, ऐसे करके उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करना चाहिए, उससे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, उदाहरण क्या है? सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। ये उदाहरण दिया गया है तीनों गुणों के अनुसार। जो पीछे वाली लाइन थी ना, जल्दी से बताइए, हरि बोल, याद है तो आपकी मेमोरी से बताइए। ब्राह्मण में कौन सा गुण अधिक होता है? सत्वगुण। सत्वगुण प्रभु जी। सत्वगुण। सत्वगुण में कौन सा गुण अधिक होता है? रजोगुण। 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 और वैश्य में कौन से गुण होते हैं? रजोगुण और तमो दोनों। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहता है। और शूद्र में कौन सा गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है? अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या ब्राह्मण में मात्र सत्वगुण होता है? नहीं, सत्व रज। हर समय तीनों गुण रहते हैं, हर समय तीनों गुण रहते हैं, लेकिन सत्व गुण की प्रधानता रहती है। तो अब देखिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। अब अर्जुन बोल रहा है मैं तो हिंसक नहीं होऊंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? ब्राह्मण बन जाऊंगा, अहिंसक बन जाऊंगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने प्रकृति के अर्जित गुणों के द्वारा हमें काम करना चाहिए। राइट? तो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। समझ में आ गया आपको? क्षत्रिय हिंसक हो सकता है, ब्राह्मण हिंसक नहीं हो सकता। ब्राह्मण को हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। मंजू मुरार का माता जी माइक म्यूट कर दीजिए।
इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। समझ में आ गया आपको क्या बोला जा रहा है? क्षत्रिय अगर अपने नियमों का पालन करते हुए, लड़ाई करते हुए मर जाएगा, वो श्रेयस्कर है, बजाय कि वो ब्राह्मण के नियमों का पालन करके अहिंसक बन के बैठा रहे। उससे तो कई गुना अच्छा है कि वो क्या कर लें, युद्ध कर लें। अब जल्दी से एक पॉइंट समझाता हूं, देखिए एकदम आपको हंसी आएगी। अर्जुन जो है वो क्या बोल रहा था, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता परिवार वाले ये सब उनसे लड़ाई नहीं करूंगा, और मैं तो जंगल चला जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, उसी में जीवन बिता लूंगा। और मान लीजिए वो जंगल चला गया, जस्ट बता रहा हूं, और वहां जाके उनको कोई बोल देगा ना, ए कायर एक नंबर का बेवकूफ है, कायर बैठा हुआ, ए कायर किसको बोला, अभी दिखाता हूं तेरे को, तो उसको तुरंत क्या याद आ जाएगा, अपना क्षत्रियपन याद आ जाएगा। वो अपना जो अंदर से जो भावना है उसको वो छोड़ नहीं पाएगा, एकदम से खून खौल जाएगा उसका, एकदम से पूरा उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है, इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर, जितना अच्छा है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। ब्राह्मण को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो बौद्धम शरणम गच्छामि, अर्जुन सोचे नहीं है सब छोड़ दो और अब तो हम बस छोड़ देंगे, ये ब्राह्मण का नियम का पालन करेंगे। भगवान कह रहे हैं वो नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे को तीर चलाना आता है ना, तीर चलाओ, लड़ाई करना आता है ना, लड़ाई करो। तुम्हें ब्राह्मण के उसका नकल करने की जरूरत नहीं है, अनुकरण करने की जरूरत नहीं। ठीक है, गधे ने क्या किया था, अनुकरण, कुत्ते का अनुकरण। वो कोशिश कर रहा था भौ भौ करने की, लेकिन निकल क्या रही थी आवाज, टी भौ टी भौ टी भौ, राइट। तो इसलिए हमें अपना जो है नेचुरल उसी को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। एक साथ हृदय स्वच्छ नहीं होता है। हृदय कैसे स्वच्छ होता है, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 हृदय साफ होता है। ठीक है, आपको उदाहरण याद है ना, आपको जो पानी का गिलास था और पानी के गिलास में कांच वाला गिलास था, उसके अंदर पानी डाला, एकदम से पानी डाल दो तो गिलास साफ हो जाएगा। पानी डालते जाओ धार से, ऊपर से, धीरे 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 उसकी सारी गंदगी बाहर आती है। उसी तरह से हमारा हृदय में साफ। क्या बोलना चाह रहे हैं माता जी, बोलिए। यस, सुरेंद्र मदान माता जी, क्या बोलना है आपको? बता रही थी कि पता है वो पानी और मिट्टी वाला है। ओके जी, बढ़िया बात है जी, हरी बोल जी, हरी बोल। तो ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। एकदम से हृदय स्वच्छ हो सकता है क्या? हृदय शरीर भी एकदम से स्वच्छ नहीं होता है, हृदय तो कैसे होगा, सोचिए। किंतु जब मनुष्य, आगे पढ़िए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। अब बात आ गई इससे ऊपर उठने की। कैसे ऊपर उठने की बात होगी? अभी तक तो ये बोला गया ब्राह्मण के नियम का पालन करना, क्षत्रिय के नियम का पालन करना, शूद्र के नियम का पालन करना, अपने अपने नियमों का पालन करते रहो, ये बोला गया। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है? अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ चुके हो तो ऐसा नहीं है कि आपको शूद्र ही रहना है, आपको ब्राह्मण ही रहना है, आपको वैश्य ही रहना है। तो यहाँ पर जैसे आप इस्कॉन में देखते हैं, हरे कृष्णा में देखते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं। कई बार लोग है ना प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आपके ब्राह्मण ही अलाउड है या सबको ही आ सकते हैं आपके मंदिर में भक्त बन सकते हैं? सबको ही बन सकता है। कृष्ण भावनामृत ऐसे, कृष्ण भावनामृत में हर कोई आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है किंतु जब किंतु लग गया। अभी तक तो क्या चल रहा था, ऐसा 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 है, ऐसा 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 करना है, लेकिन अब क्या लग गया है? किंतु लग गया है। किंतु मतलब कुछ और भी है, इससे ऊपर भी कुछ है। तो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में
क्या कहा जा रहा है, जब प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण का काम कर सकता है, ब्राह्मण शूद्र का काम कर सकता है, शूद्र क्षत्रिय का काम कर सकता है, ऐसे वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जल्दी से बताइए नैना पटेल माता जी। ब्राह्मण क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय शूद्र का काम, वैश्य ब्राह्मण का काम, ये कब कर सकते हैं? मैं बताऊं प्रभु जी? नैना पटेल माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो काम जब कर सकते हैं कि वो अपने आप को पूर्ण तरफ से कृष्ण भावनामृत में अपने आप को अर्पण कर देते हैं। जब वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित में स्थित हो और साथ ही साथ प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कर्म करे जी, तब जाके वो, जैसे आप अमेरिकन को देखेंगे, एक प्रभु जी जो है वो ट्रक चला रहे हैं, दूसरे प्रभु जी कोई क्या बोल रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, तीसरे प्रभु जी कोई कुकिंग कर रहे हैं, चौथा कोई कुछ कर रहा है, सब अलग अलग तरह के कर्तव्य, सब लोग कर्तव्य कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के बाद जो है कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है और प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। टॉयलेट साफ करना किसका कर्म है? जनरली शूद्र का। और इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले प्रभु जी को एक सेवा दी जाती है और उनका नाम है MMD, मंदिर मार्जन सेवा। उसके अंदर पूरा अच्छे से घिसाई करना है, पूरा सफाई करना है, एकदम क्लीनिंग करना है, और उसमें टॉयलेट क्लीनिंग की भी सेवा होती है। टॉयलेट क्लीन, हाँ, वो भी एक सेवा होती है, जिससे व्यक्ति क्या बनता है? विनम्र बनता है, उसका हृदय क्या होता है? साफ होता जाता है। जितना मिनियल सर्विस करेगा, जितना नीचे स्तर की सेवा करेगा, उसका हृदय साफ होता जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में एक ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का काम कर सकता है। नेक्स्ट, दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। जब दिव्य अवस्था की बात आ जाती है तो शरीर के स्तर पर कार्य नहीं होता है, आत्मा के स्तर पर काम होते हैं। इसमें फिर कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, उदाहरणार्थ ये कौन से भाई हैं हमारे? मीना माता जी के हस्बैंड का क्या नाम था? रितेश भाई नहीं, रितेश भाई नहीं, क्या नाम भूल गया। मितेश भाई, जयेश भाई, जितेश भाई, जितेश भाई। हाँ। मीना माता जी माइक म्यूट कीजिए। माता जी माइक म्यूट कीजिए। मीना माता जी, मीना चलो मैं ही करता हूँ। कर दिया ठीक। हरे कृष्ण। वृंदा कृष्ण माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। जी प्रभु, फिर से कोई आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी, माइक म्यूट करके रखना चाहिए ना। नेक्स्ट, तो अब बात हो रही है उदाहरणार्थ। आ गया उदाहरण और आपकी स्टोरी। विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो जब दिव्य अवस्था में बात आ जाती है, ऊपर स्थिति में बात आ जाती है, तो ऐसे इंटरचेंज हो सकता है। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो जब तक भौतिक स्तर पर है तो नियत कर्मों का पालन करना है, पति पत्नी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब नियमों का पालन करना है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना महावित में स्थित हो चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने विश्वामित्र और हमारे जो वशिष्ठ मुनि है उनकी जो कहानी सुनी थी, उसको अभी तक कौन सुनाएगा? अभी तक क्या हुआ उसके आगे हम बताएंगे। बताइए दीना माता जी, बताइए।
दीना माता जी बताइए, आपका माइक अनम्यूट है। क्या कहानी बताई थी हमने? कौन बताएगा? बोलिए स्वाति जी, बोलिए। प्रभु जी, मतलब मैंने एकदम ऐसे ऊपर ऊपर से ही लिखा था। युद्ध मतलब हुआ था, फिर खाने को मतलब इनवाइट किया था, तो सुरभि गाय से बोला कि इतने लोग हैं और सबको पूछा क्या क्या खाना है, तो सब दिया। फिर किसको सुरभि गाय चाहिए थी वो भूल गई मैं, प्रभु जी, नहीं लिखा है वो। तो एक कौशल राजा थे, और कौशल राजा जो हैं वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए हुए थे कुछ लड़ाई वगैरह के बाद में। वशिष्ठ मुनि ने उनको विश्राम कराया, उनको स्वागत किया, उनको वहां पर बोला कि आज आप भोजन हमारे यहाँ लीजिए। तो कौशल नरेश राजा जो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुनि जी, आपको मैं हम क्यों तकलीफ दें, आप इतने ऋषि हैं, यहाँ झोपड़ी में रहते हैं, हम राजा क्यों तकलीफ। वो बोलते नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप बस हमारे यहाँ रहिए, हम आपको भोजन और सब व्यवस्था कराएंगे प्रसाद का। तो वशिष्ठ मुनि ने अपनी द ग्रेट चेफ, द ग्रेट रसोई घर, द ग्रेट कुकिंग सिस्टम सबको तुरंत बोल दिया। वो कौन थी? सुरभि गाय। सुरभि गाय को बोला जल्दी से जितने भी ऋषि आए उनके लिए उनके फ्लेवर का आइटम बनाओ, जो उनको पसंद है वो टेस्ट का आइटम बनाओ, तुरंत प्रस्तुत करो। प्रस्तुत कर दिया, सबने खाया, राजा ने भी खाया, और सब लोग क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से सब लोग प्रसन्न हो गए। अब कौशल नरेश के मन में क्या आ गया? ये गाय तो मैं लेके जाऊंगा, ये गाय तो इतना बढ़िया गाय है जो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, जो मांगो वो दे देती है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर बोला वशिष्ठ मुनि से, हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे आपकी सुरभि गाय दे दीजिए। मुनिवर ने क्या बोला, हे राजन, मैं अपनी गाय आपको नहीं दे सकता हूँ। वो बोलते हैं, हे मुनिवर, आपको मैं अपना आधा राज्य दूंगा, आप अपनी गाय मुझे दे दीजिए। मुनिवर बोलते हैं, हे राजन, मुझे राज्य की कोई अभिलाषा नहीं। फिर राजा बोलते हैं, हे मुनिवर, कृपया करके मैं अपना, मुझे लगता है ऑफर जो है थोड़ा कम था, परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, मैं अपना 75% राज्य आपको दूंगा, कृपया करके अपनी गाय मुझे दीजिए। मुनिवर बोलते, मुझे ऐसा लोभ मत दो राजन, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, गाय मत मांगो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो राजा गया, लेकिन उसके मन में गाय के मन प्रति बहुत कुछ था। उसने सोचा गाय को लेके आता हूँ। तो वो गाय को सेना लेकर के अटैक करने गया वशिष्ठ मुनि के ऊपर, और वो लड़ाई करने लगा। और लड़ाई करते समय जब वो गाय को लेके जा रहे थे, वैसे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अहिंसा करना, हिंसा नहीं करता। तो गाय को वो निकाल करके वहां से लेके जा रहे हैं। तो सुरभि गाय अपनी भाषा बोलती, कायर हो क्या तुम? वशिष्ठ मुनि, तुम कायर हो क्या कर रहे हो? ये मुझे बचा नहीं रहे हो? सुरभि गाय ने बोला। वशिष्ठ मुनि ने बोला, तुम अपना शक्ति दिखा सकती हो। तो सुरभि गाय ने अपनी शक्ति दिखाई। इतनी सारी सेनाएं उसके आंख में से, कान में से, पूंछ में से इतनी सेनाएं उत्पन्न हुई कि तुरंत उस कौशल राजा के साथ में लड़ाई करके उनकी सेना को पूरी तरह से हरा दिया, भगा दिया। और इस प्रकार से वो कौशल के राजा बहुत दुखी हुए, और उनको लगा कि ये ब्राह्मण की गाय में इतनी शक्ति है, तो ब्राह्मण में कितनी ताकत होगी, ऋषि के मन कितनी ताकत होगी। तो उन्होंने सोचा मैं भी क्या बन जाता हूँ? ऋषि बन जाता हूँ। वो भी फिर बहुत तपस्या करने लगते हैं, ये करते हैं। तो बहुत तपस्या करने के बाद वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मण नहीं बन पाते। तो इस कहानी में दोनों चीजें आती है। पहले स्टेप में क्या आता है? वो ब्राह्मण नहीं बन पाते, ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं कर पाते। अपना क्षत्रिय का वो जो लड़ाई करना, हिंसा करना, वो उनसे छूटता नहीं है। लेकिन जब बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने लग जाते हैं, आत्मा के स्तर पर कार्य करने लग जाते हैं, तब वो उनसे ऊपर उठ जाते हैं। और वो ही क्षत्रिय राजा कौशल वो क्या बन जाता है? विश्वामित्र मुनि बन जाता है। ठीक है। उसी तरह से परशुराम जी का एग्जाम्पल दिया। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण थे। किसके बेटे थे? जमदग्नि ऋषि के बेटे थे। तो जमदग्नि ऋषि के बेटे थे, उनकी क्या बोलते हैं, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा था। जब वहां पर भी यही कहानी है, गाय की कहानी है, कामधेनु गाय की। वो जमीन से 2 इंच ऊपर ही रहती थी।
ये पूरी बहुत सुंदर कथा है, इसके माध्यम से हम समझें। पहला चीज तो हमें अपना कर्तव्य जो है नियत कर्म जिस वर्ण में जिस आश्रम में उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, कृष्ण भावनामृत में जब स्थित हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ भी कर्म कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी हम वामन देव की छोटी सी कथा सुन लेते हैं और उसके बाद हम गोकुल धाम के दर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वामन देव की कथा, आज वामन जयंती है। श्री वामन देव की जय। एस कहानी होगी, कौन सी कहानी होगी ये? एस का मतलब क्या होगा? शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, एस कर देते हैं, शॉर्ट स्वीट स्टोरी। हरे कृष्ण। स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा। श्री वामन देव की जय। तो क्या होता है, एक बार जल्दी से बताइए, देवताओं की माँ का नाम क्या है? शाम वाली क्लास के लोगों को नहीं बताना है। अदिति 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 अदिति। ठीक है, कोई बात नहीं, एक नाम रख लेते दोनों में से, द्वितीय अदिति में से एक नाम सेट कर देते हैं। तो अदिति नाम था, देवताओं की माँ का नाम था अदिति। अदिति से जो बच्चे उत्पन्न हुआ उनका नाम था आदित्याज। दिति से जो बच्चे उत्पन्न हुआ उनका नाम था दैत्याज, राक्षस। तो उनके पिता कौन थे? कौन बताएगा? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि उनके पिता थे। क्या बात है माता जी, हरि बोल। तो कश्यप मुनि उनके पिताजी थे। अब क्या होता है, देवता और दानवों के बीच में लड़ाई होती रहती, हर समय कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो एक बार राजा बलि ने इंद्र का राज्य भी छीन लिया। ऊपर के कुछ लोग, नीचे के लोग, पूरा पृथ्वी पर उसने अपना राज्य करना शुरू कर दिया। इंद्र को भी उन्होंने जीत लिया। अब सारे देवता मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं और इंद्र बहुत रो रहे हैं। वो इंद्र जो है अपनी व्याथा को लेकर के, बच्चे अपनी व्याथा को लेके किसके पास जाते हैं? अपनी प्रॉब्लम को लेके किसके पास जाते हैं? माँ के पास। माँ के पास। तो वो स्वर्ग का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी के पास जा रहा है। मम्मी मम्मी माँ। स्वर्ग का राजा इंद्र और अदिति के पास जाके बोलते हैं, माँ मेरा राज्य छीन लिया है। बच्चे क्या बोलते हैं आपसे? माँ मेरा खिलौना छीन लिया है उसने। इंद्र क्या बोल रहा है? मेरा राज्य छीन लिया। माँ बोलते हैं, अच्छा मुझे राज्य वापस दिला दो माँ, मेरा राज्य बहुत प्रिय है मुझे, माँ मुझे मेरा राज्य वापस दिला दो। ऐसा करके इंद्र अपनी माँ को प्रार्थना करने लगे, रो रहे। तो माँ ने बोला ठीक है। वो कश्यप मुनि से पूछते क्या करना चाहिए, तो बताते हैं उसको कुछ पायोव्रता व्रत करने के लिए बोलते हैं। तो पायोव्रता व्रत करती हैं और उसके बाद भगवान स्वयं विष्णु जो है, नारायण जो उनको दर्शन देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर स्वयं प्रकट होऊंगा और वामन देव के रूप में, और फिर मैं जो है तुम्हारे इस समस्या को हल करूंगा, तुम्हारे बेटे का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। इसलिए जो है इंद्र के बड़े भाई होने के कारण, इंद्र के भाई होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? त्रिविक्रम भी कहा जाता है वामन देव को। त्रिविक्रमा, सॉरी ये उसके लिए नहीं, सॉरी उपेंद्र। क्या कहा जाता है? उपेंद्र, उप इंद्र, इंद्र और उपेंद्र। तो वामन देव को उपेंद्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। सूर्यदेव, चंद्रदेव, पार्वती जी, शिव जी, चंद्रमा सब ने आके उनको उपहार दिया। किसी ने उनको सीट, अपने कमर का बेल्ट दिया, किसी ने छतरी दी, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने अन्नदान दिया, किसी ने कुछ पैर की अंगूठी दी, किसी ने हाथ में कुछ बैंगल दिया। ऐसे करके उनको पूरा श्रृंगार हुआ और वामन देव जो हैं चल दिए हैं अपने लक्ष्य की तरफ। और किधर की तरफ बढ़ गए हैं? अब जहां पर बलि महाराज 100 अश्वों में यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए और वहां जाकर देख रहे हैं कि ये बलि महाराज 100 अश्वों में यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के वहां पे बोला, जाओ राजा बलि को बुला के लाओ और मैं उनसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी उनसे कुछ इच्छा है तो कृपया करके उनसे मैं मांगना चाहता हूँ, उनको बुला के लाओ। राजा बलि को बुलाया गया और राजा बलि को बुलाया। उसके बाद में राजा बलि वहां आने के बाद बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूं? तो ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, वो ब्राह्मण देवता कौन थे?
ब्राह्मण देवता वामन थे। भगवान स्वयं थे, विष्णु भगवान, नारायण भगवान स्वयं थे। तो वो बोलते हैं कि क्या मैं आपको सेवा कर सकता हूँ, क्या आपको दान दे सकता हूँ? तो ब्राह्मण देव क्या बोलते हैं, मुझे तो बस क्या दे दीजिए, 3 पग धरती दे दीजिए, 3 पग भूमि। 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज क्या कर, हा हा हा, मेरे पास आया है राजा बलि के पास, तीनों लोक का राजा मैं, और मेरे से तुम 3 पग धरती मांगते हो? राजा के पास आए तो कुछ बड़ा मांगो, 3 पग धरती से क्या होगा? तो फिर है बलि महाराज के कहने पर वामन देव क्या कहते हैं, हे बलि, तुम्हें घमंड हो गया है अपने समाज साम्राज्य का, तुम्हें अपनी संपत्ति का घमंड हो गया है, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं रहेगा, ये सब धन संपत्ति ऐसी होती है। तो कि हे राजा बलि, तुम मेरी शिक्षाओं को समझो, तुम मेरी बात को समझो, अपनी प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है, के ऊपर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नहीं अरे प्रभु जी, हरे राम 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 हरे। आवाज ब्रेक हो रही है, व्हाट्सएप नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज आ ही नहीं ठीक है, रही है, बोल, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है, आ रही है ना? ठीक है। तो उन्होंने बोला, हे राजा बलि, अगर किसी व्यक्ति की ग्रीड है, अगर कोई लालची है, तो उसको तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, वो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए तुम तो क्या करो, मुझे 3 पग धरती दान में दे दो। तो राजा बलि ने बोला कि 3 पग धरती, ठीक है, मैं दान में दे देता हूँ। तो वो वामन देव क्या बोलता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम क्या करो, प्रॉमिस करो, मुझे वायदा करो कि तुम दोगे, अपने हाथ में जल लो और संकल्प लो कि तुम मुझे 3 पग धरती दोगे। तो जैसे ही कमंडलू हाथ में लिया, दैत्यों के गुरु आ गए। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य वहां पर आ गए और शुक्राचार्य बोले, बलि रुक जाओ, इसको दान मत दो, ये स्वयं विष्णु है, तुम्हारे से सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा। बलि महाराज क्या बोलते हैं, गुरुदेव आपने जीवन भर तो ये सिखाया कि सब कुछ भगवान विष्णु का है और विष्णु की सेवा अर्पण करना है, तो आप मुझसे अब क्यों बोल रहे हैं कि तुम इसको मत दो? तो वो कौन, विश्व जो शुक्राचार्य थे, वो अपना स्वार्थ देख रहे थे, वो अपना स्वार्थ देख रहे थे कि मेरा क्या होगा, अगर सारे तीनों राज्य दे दिए तो मेरा क्या होगा, ऐसा करके ये सोच रहे थे। कौन? शुक्राचार्य। इसलिए जो है शुक्राचार्य ने उनको रोकने की कोशिश की। जैसे ही शुक्राचार्य ने उनको रोकने की कोशिश की तो बलि महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे जीवन भर तो ये सिखाया है, अभी आप क्या सिखा रहे हो मुझे? ऐसा करके उन्होंने उनको कहा। तो फिर उन्होंने वापस रोकने की कोशिश की शुक्राचार्य ने, लेकिन फिर भी बलि महाराज नहीं रुके और अपने गुरु को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति अपने गुरु को रिजेक्ट कर सकता है? कहाँ इस बात को समझा था? जल्दी से बताइए, कहां पर हमने इस बात को समझा था एक व्यक्ति अपने गुरु को रिजेक्ट कर सकता है? गीता सर, सांख्य योग। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। माता जी, अध्याय का नाम नहीं बताना है, कहां पर है ये बताना है अध्याय में जी। वो तो बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी। वो समझे थे जब भी गुरु प्रामाणिक गुरु नहीं है तभी गुरु का त्याग कर सकते हैं।
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आप म्यूट हैं। कुछ व्यवस्था कर रहा था आपके लिए जी, दर्शन करने ना आपके। तो दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है? लगभग 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला है? गुरु न हत्वा महानुभावान। ये गुरुओं को कैसे मारो, इन महानुभावों को कैसे मारो? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए, पर एक स्थिति आती है वहां गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो क्या है? जब गुरु हमें कृष्ण सेवा में न लगाए। याद है ना, आज ही हमने पढ़ा था, हमें प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कृष्ण की दिव्य सेवा में लगना चाहिए। तो बलि महाराज को जब उन्होंने मना कर दिया वामन देव को कुछ देने से, उस छोटे से बालक को देने से, तो उन्होंने, बलि महाराज ने क्या कर दिया? गुरु को बोल दिया टाटा बाय बाय, हरि बोल हरे कृष्णा, उनको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो है बलि महाराज जो है अपने हाथ में पानी लेते, जल लेते, संकल्प लेते, हे ब्राह्मण देव मैं तुम्हें 3 पग धरती देने का संकल्प करता हूँ। और जैसे ही संकल्प किया, पानी धरती पे छोड़ा, उधर से वामन देव का रूप बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया? एक पैर में तो सारे नीचे के लोग, वो याद है, पिक्चर याद आ रही है आपको प्रकृति के? वो मैंने सौर पूरा बताया था, ब्रह्मांड का पिक्चर बताया था। ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, पृथ्वी बीच में, ऊपर के 6 लोग, नीचे के 7 लोग, एक पैर में तो नीचे के सारे 7 लोग नाप लिए उन्होंने। यस, दूसरे पैर में उन्होंने ऊपर के 6 लोग नाप लिए। और जब वो दूसरा पैर ऊपर कर रहा था, मैं ट्राई करूं क्या? नहीं होगा। तो दूसरा पैर जब वो ऊपर कर रहे थे, तो उन्होंने जो ब्रह्मांड की दीवार थी, ब्रह्मांड की जो शेल थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? टच कर दिया। और टच कर दिया तो भगवान के उस पैर की तेजी से ब्रह्मांड की दीवार क्या हो गई? फट गई। और वहां बाहर का जो जल था, कारण समुद्र का जल, वो अंदर आने लग गया। और वो अंदर आके कैसे आ रहा था? वो उन भगवान के चरण कमलों को धोते हुए आ रहा था। इस प्रकार से वो जल अंदर आने लग गया, ऊपर के लोकों से होते हुए पृथ्वी पर आया। बाद में वो क्या कहलाया गया? गंगा। गंगा मैया परम पवित्र जल। क्यों है परम पवित्र? क्योंकि वो भगवान के चरणों को टच करते हुए आया, इसलिए परम पवित्र है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर जो है गरुड़ देव ने अटैक किया बलि महाराज के ऊपर। बलि महाराज को बोला, तीसरा पैर कहाँ रखो? तुमने बोला 3 पग धरती देने के लिए बोला है। बोले, हे ब्राह्मण देव, अपना तीसरा पैर, मैं अपना वचन खाली नहीं जाने दूंगा। अपना तीसरा पैर जो है मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। ये होता है एक बड़े राजा का मतलब गौरव सम्मान, वो भी सामने रख लेता है कि अब आप अपना तीसरा पैर मेरे ऊपर रख लीजिए। तो भगवान उनके ऊपर तीसरा पैर रखते हैं और फिर बलि महाराज को वरदान देते हैं, हे बलि, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस धरती पर स्वर्ग से भी, सॉरी धरती पर नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर स्वर्ग से भी सुंदर लोक बना के दूंगा। लोक के अंदर जगह दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हें नीचे में सूतल लोक है, सूतल लोक में तुम्हारे को बहुत ही सुंदर जगह दूंगा जो स्वर्ग से भी सुंदर होगी। और मैं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के रहूंगा। क्या बन के रहूंगा? द्वारपाल बन के रहूंगा। और अगले जो मनवंतर है उसमें तुम क्या बन जाओगे? इंद्र बन जाओगे। अभी इंद्र है, उनका नाम क्या है? पुरंदर। अगले जो इंद्र होंगे उनका क्या नाम होगा? बलि, राजा बलि। ये इंद्र वगैरह ये सब क्या है? होस्ट है। तो इस प्रकार से अदिति के व्रत से और भगवान के इच्छा से बलि महाराज से जो है राज्य स्वर्ग का छीना गया और वापस क्या नाम है, इंद्र को स्थापित किया गया। और बलि महाराज को स्वर्ग से भी बहुत सुंदर स्थान दिया गया, सूतल लोक में। ठीक है प्रभु जी, अभी भी भगवान ने एक और भी बात बोली थी ना कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगा 3 साल में एक बार, पुरुषोत्तम मास में। भगवान खुद जाते हैं ना वहाँ पे, कुछ ऐसा है ना? भगवान वहीं पे रहते हैं उनके द्वारपाल बन के अभी भी। हरे कृष्ण। तो भी हम देवताओं का नाम आपने अदिति बताया, और पिता का नाम क्या बताया? देवताओं का नाम अदिति, माता का नाम अदिति, पिता का नाम कश्यप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से जाप करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग घर बैठे
84 खंबा गोकुल धाम का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है पंडित जी, हरे कृष्णा। आप कहाँ पर हैं? मंदिर पहुंच गए तो मैं चालू करवा दूं, आपको दर्शन करवा दें? आप शुरू से एंट्रेंस से बोलते हुए जाइएगा। अपना ईयरफोन लेके आए आप? तो वो तो आवाज आ जाएगी, फिर बहुत सारी दूसरी आवाज आएगी। आपने ज्वाइन कर लिया जूम? किस नाम से ज्वाइन किया है? नहीं, ज्वाइन रवि के नाम से तो नहीं किया है। वीडियो ऑन कीजिए आपका, मैं देखूं आपको। वीडियो ऑन कीजिए जूम में। भगवान की विशेष कृपा है ये तो। आपके ऊपर है प्रभु जी, और आप हमको करवा रहे हो। आपने कुछ पुण्य किए लगते हैं जो घर बैठे दर्शन कर पा रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी कोई रवि जी तो नहीं दिख रहे, कोई नहीं है। हाँ माता जी, इसलिए मैंने उनको बोला वीडियो ऑन करो। नहीं है ही नहीं कोई नाम रवि से, कोई भी नहीं है प्रभु जी। इसलिए बोला वीडियो ऑन करो, तो उस दूसरे नाम से भी होंगे तो मैं देख लूंगा। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। ऐसा नहीं है बस, ये आप जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। जय गोकुल धाम 84 खंबा। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण। हाँ पंडित जी, आपने ज्वाइन नहीं किया जूम में? तो दिया जी मैंने। आप जो लिंक था ना, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी। जो जूम के अंदर मैंने व्हाट्सएप के अंदर लिंक भेजा है ना, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे अंदर जुड़ जाएंगे। इधर तो मैंने लिंक तो कर दिया। नहीं, लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपको, तो आप जूम खुल जाएगा। आपका जूम खुला है? हाँ जूम खुला हुआ है। नहीं, आपके नाम से तो कुछ है नहीं। आपका वीडियो ऑफ है क्या ऑन है? वीडियो तो ऑन है। अभी मोबाइल कट कीजिए और फिर बताइए मुझे। वापस व्हाट्सएप में जाइए और क्लिक कीजिए उस लिंक पे। प्रभु जी उनको बोलिए ब्लू लाइन पर क्लिक करो, ऐसे बता दो, ब्लू लाइन ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप पे चला गया कुछ, और ये लिंक भी कर दिया मैंने। अब लिंक क्लिक किया तो क्या हुआ? ये आ रहा है, लिंक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? इंटरनेट चालू है आपका? हाँ, तो लिंक पे क्लिक कर दिया? तो क्या आ रहा है अभी? हाँ, जूम खोलिए ना। प्रभु जी उनके फोन में ऐप डाउनलोडेड नहीं होगी जूम की। अच्छा ठीक है, पहले हम चैंटिंग शुरू कर लेते हैं। मैं उतनी देर उनको जल्दी से ट्रेन कर देता हूँ, तैयार कर लेता हूँ, और चैंटिंग शुरू करेंगे। स्वाति जी आप चैंटिंग कीजिए, आपकी चैंटिंग मुझे देखनी है, इसलिए आपकी चैंटिंग पहले खत्म हो रही है हर बार। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ किया प्रभु जी। कीजिए, शुरू कीजिए। आप सभी लोग बने रहिए, हम गोकुल धाम से दर्शन करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल, श्री वृंदावन धाम की जय। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए 2-3 मिनट, इतने में हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स कर लेते हैं और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा सौभाग्य में होगा तो जरूर दर्शन कर पाएंगे। पंडित जी का नेटवर्क शायद स्लो है, कुछ हो गया है। हरे कृष्ण। तो बता रहे 1 मिनट में 2 मिनट में फोन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कृपया करके अपना अपना माइक अनम्यूट करके अपना अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बोलिए आज की क्लास में से। अपना कर्तव्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना कर्तव्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक हो या कर्म भौतिक कर्म हो, और हमें सिद्धांत कर्म और नियत कर्म मार्गदर्शन का पालन करना जरूरी है, इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म या भौतिक कर्मों में प्रामाणिक निर्देशन का पालन करना चाहिए। माता जी, ये प्रश्न तो मैंने बोला आएगा, उसमें भी अभी से गलत बता रहे हो। प्रामाणिक निर्देशन का पालन करना चाहिए, ऑथराइज निर्देशन, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई? किसी का भी अनुकरण और अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण दोनों ही नहीं करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी का अनुकरण क्यों करे? अपना ही जो है कर्तव्य वही करना है ना। अनुकरण प्रभु जी। अच्छा, तो आपने पहले क्यों बोला अनुकरण अनुसरण दोनों ही नहीं करना चाहिए? नहीं, अनुकरण, सॉरी अनुकरण। अनुकरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं मारनी चाहिए। नकल नहीं मारनी चाहिए। ठीक है। और कोई नेक्स्ट? नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है ये। अपने सारे कर्तव्यों को कृष्ण से जोड़कर करना चाहिए। नेक्स्ट।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अगर गुरु आपको कृष्ण सेवा में नहीं लगा रहे तो उस गुरु का त्याग करने में भी आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। या जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा राम भक्ति राम सेवा में नहीं लगा रहे हैं, हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने कर्मों को छोड़कर, अपने नियत कर्मों को छोड़कर किसी दूसरे के कर्मों का अगर आप अनुकरण करोगे तो उससे हमें निराशा मिलेगी। निराशा मिलेगी, भयावह होगा, डरावना होगा, कुछ न कुछ खतरनाक होगा उसमें। ठीक है, दूसरों को मौका देते हैं। और कोई बताइए प्रैक्टिकल पॉइंट। पंडित जी के कॉल का भी वेट कर लेता हूँ। यस, प्रैक्टिकल पॉइंट। जी, यस, कृष्ण भक्ति में आने के लिए किसी विशेष धर्म की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का वो इसमें आ सकता है और भक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान की। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ सकता है। तो हमें भी कभी भी इसकी चाट नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी अवस्था में किसी भी गुण के अंतर्गत हैं तो भी हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकते हैं। कभी ऐसा मन में नहीं लगना चाहिए मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ तो कैसे कृष्ण भक्ति का पालन कर पाऊंगा, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न उत्तर सुन लो, कुछ वो पॉइंट कर लो या चैंटिंग कर लो। प्रभु जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए माता जी। भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत तक अटल विश्वास अटल रहना चाहिए। कनेक्ट कर रहे, उनको लिंक भेजा हुआ। हाँ माता जी, मृत्यु पर्यंत तक अटल रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए उसका। यस, अपने कर्तव्य करने में दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः माने ग्रेजुअली हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। यस, हमें ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। अर्थात कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि एकदम से हम स्वच्छ हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता ये तो। ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा वो भी लगा लेंगे तो। एक मैं बोलती हूँ, कृष्ण भावना में हमारे डिवोटीज ने एडवर्टाइज किया था, मालूम है कैसे? डाउटेल किया था वॉशिंग पाउडर निरमा के एडवर्टाइज को। डाउटेल करना जैसे कृष्ण से जोड़ना, कैसे कृष्ण से जोड़ा था मालूम है इस एडवर्टाइज को? ऐसे वो अपना धोती को ऐसे कर रहे थे, हिला रहे थे पकड़ करके। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी धोती में आए, रंगीन खिल खिल जाए। सब डिवोटीज की पसंद वॉशिंग पाउडर निरमा। हरे कृष्ण। तो ऐसे सबको कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, अगला प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रश्न ले लेते, बस 2 प्रैक्टिकल पॉइंट और इम्पोर्टेंट रह गए। हाँ, कृष्ण भावनामृत की बताइए माता जी। रागिनी माता जी, क्या हो गया? मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है। बोलिए ना, आवाज आ रही है। कृष्ण भावनामृत, हाँ, कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह काम कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? प्रभु जी, मैं इसी को थोड़ा और अच्छे से बताऊं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उसके लिए वर्णों की कोई बद्धता नहीं है, वो कोई भी वर्ण का कार्य कर सकता है। यस, बिल्कुल ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हमें किसी भी दूसरे की चीज पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसे राजा कौशल ने वशिष्ठ मुनि की गाय के ऊपर उसके ऊपर हक अपना जमाना चाहा, अपने राजापन का उसके ऊपर उपयोग करके और लेना चाहा। ये ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। यस, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रभु जी। रुक जाइए माता जी, दूसरे को बोलने दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें प्रामाणिक निर्देशन का पालन करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की छत्र छाया में जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु की निर्देशन में हमें भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, और कोई?
प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़े। मुझे लग नहीं रहा कि वो पंडित जी से हो पा रहे हैं। तो हाँ पंडित जी, क्या हुआ? आपको लिंक भेजा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए बस। सिंपल, जैसा कोई अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करने के बाद उसको आप खोल दीजिए एक बार, फिर मोबाइल में अपने व्हाट्सएप में जाके जो मैंने लिंक भेजा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड हो गया, उसके बाद उसको खोलिए एक बार जाकर के। से कैसा होगा? हो गया होगा। अपन मोबाइल में जाके ना अलग से देखो, जूम लिखा हुआ है, बना हुआ होगा। अच्छा, तो आप ऐसा करना, मुझे वीडियो कॉल कर लो व्हाट्सएप पे। प्रभु जी एक प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया। वीडियो कॉल पे कराया था, पर मैंने सोचा अच्छे से दर्शन होगा, वीडियो कॉल पे अच्छा नहीं होगा। तो जय हो पंडित जी, हरे कृष्णा। हाँ, देख नहीं रहे आप? दिख नहीं रहे आप? हरे कृष्णा। ठीक है, आप हॉटस्पॉट दीजिए, हॉटस्पॉट लेना, नहीं हॉटस्पॉट लेना, अपना हॉटस्पॉट